आज इस वीडियो में हम बात करने वाले सत्व गुण को बढ़ाने वाले एक अद्भुत द्रव्य के बारे में। एक ऐसा द्रव्य जो सत्व गुण को बढ़ाता है और ये सत्वता हर एक रोग की चिकित्सा के लिए काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है। चाहे वो सोरियासिस हो, एक्जिमा हो, आर्थराइटिस हो, चाहे वो आईबीएस जैसा प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का विकार, सत्वता डिसाइड करती है पेशेंट ठीक होगा या नहीं। सत्वता डिसाइड करती है कि पेशेंट कितने जल्दी ठीक होने वाला है। सत्वता यानी किस तरह से हम प्रॉब्लम को देखते हैं, कितना स्ट्रेस फैक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आज एक अद्भुत द्रव्य के बारे में हम बात करने वाले हैं जो इस सत्वगुण को बढ़ाता है और ओवरऑल स्ट्रेस को कम करने में काम करता है। आज इस वीडियो में जानते हैं ब्राह्मी इस द्रव्य के बारे में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। जानते हैं ब्राह्मी के क्या प्रॉपर्टीज है। ब्राह्मी इसे तिक्त कषाय रसात्मक कहा है, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट इसकी टेस्ट है। ब्राह्मी को शीतकाय या ठंडा बताया है। ब्राह्मी का प्रभाव बताया मेध्य यानी इंटेलिजेंस को इंप्रूव करना, सत्व गुण को इंप्रूव करना। हम देखते हैं कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने में से आहार रस तैयार होता है और उस आहार रस से हमारे शरीर के पहले टिश्यू को नरिशमेंट मिलती है। यह हमारे शरीर का पहला धातु है जिसे रस धातु कहते हैं और रस धातु से ही रक्त धातु का पोषण होता है और रक्त से मौसम, मेद, अस्थि, मज्जा और फिर शुक्र फॉर मेल्स और आर्थ फॉर फीमेल्स। सो हम देखते हैं कि रस धातु को अगर अच्छे तरीके से पोषण मिलता है तो ही आगे के धातु को अच्छा पोषण मिल रहा है। ऐसे कहा है चिंतनाम च अति चिंतनात् रस वहिनी दुष्यंती, यानी चिंता, एक्सेस ऑफ स्ट्रेस, वरी, इससे क्या होता है तो रस वह स्रोतस में एक डिसरप्शन हम देखते हैं। रस धातु तक वो नरिशमेंट नहीं पहुंच पाता क्योंकि रस वह स्रोतस जो है, चैनल जो है, उसमें कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रप्शन देखते हैं। इसीलिए रस धातु का स्थान कहाँ है? हृदय में। मन का स्थान कहाँ है? हृदय में। तो जब रस धातु और मन अगर चंचल हो, अगर वो स्टेबल ना हो, अगर वो फोकस ना हो तो क्या होता है तो हमारे शरीर के हर एक सिस्टम पर अफेक्ट होते हुए हम देखते हैं। और इसीलिए ऐसे कंडीशन जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, स्ट्रेस एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम, एमडीपी, ओसीडी, डिप्रेशन कंडीशन, पैनिक मेनिया, शिजोफ्रीनिया जैसे कंडीशंस में हम देखते हैं ब्राह्मी के बेहतरीन फायदे हैं। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ अगर पेशेंट 4-5 प्रकार के एंटी साइकेट्रिक दवाइयाँ ले रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत लंबे समय तक है, तो ब्राह्मी अकेला काम का नहीं है। इसके साथ कई अलग अलग मेध्य द्रव्य, वचा शंखपुष्पी हो गया, जटामांसी हो गया, कई अलग अलग कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ सकती है। बट वेरी इंपॉर्टेंट इज अगर डिजीज है, उसकी शुरुआत है, तो ब्राह्मी के बेहतरीन फायदे हैं। रोग अगर बड़ा भी हो तो भी हम देखते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ब्राह्मी द्वारा हम फर्क देखते हैं। ब्राह्मी के मन के लिए बहुत ही अद्भुत फायदे हैं और हम देखते हैं कि इसी मन का डायरेक्ट रिलेशन है सोरियासिस जैसे कंडीशन, एक्जिमा जैसे कंडीशन, अर्टिकेरिया जैसे कंडीशन। हम देखते हैं ये जितने भी इनक्योरेबल कंडीशन का है जो ऑटो इम्यून है, यानी इम्यून सिस्टम हमारे ऑर्गन्स को अटैक कर रही है, हम देखते हैं कि ब्राह्मी का इस्तेमाल करके पेशेंट्स किस तरह से इंप्रूव होती है। हमेशा हम देखते हैं सोरियासिस पेशेंट में, स्किन के पेशेंट में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। ऑफ कोर्स एवरीडे की इचिंग है, पेन है, बर्निंग है, पर उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो गई है कि स्ट्रेस बहुत ही वो पैटर्न हो गया एक बॉडी का। तो ऐसे पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, बॉडी को बैक टू रूटीन लाने के लिए ब्राह्मी इज वेरी इफेक्टिव। स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, रात को नींद नहीं आ रही है या फिर दिन भर सोने का मन करता है, ब्राह्मी इज यूजफुल। ऐसी एक स्टडी थी खॉन केन यूनिवर्सिटी थाईलैंड में जहां पर 12 वीक प्रयोग किया था ब्राह्मी का और देखा गया था कि वर्किंग मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शन, अटेंशन डिसऑर्डर्स में किस तरह से ब्राह्मी वॉज एन इफेक्टिव मेडिसिन। ब्राह्मी के बारे में ऐसा भी कहा है कि ये कंडुग्न है, इचिंग को ये कम करता है। ब्राह्मी प्रमेय हर है यानी डायबिटीज के लिए इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स है। वयस्थापनीय द्रव्य यानी एंटीऑक्सीडेंट या एंटी एजिंग द्रव्य ब्राह्मी को कहा है। ब्राह्मी चाहे वो आईबीएस हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, हर डिजीज में हम देखते हैं कि ब्राह्मी कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो रहा है। पर हम देखते हैं कि वात पित्तज कंडीशन में ब्राह्मी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है क्योंकि वात और पित्त को ये कम करने का काम कर रहा है। ब्राह्मी आईबीएस के बारे में आप जानते हो कि साइकोसोमेटिक डिजीज है। आयुर्वेद में गृहिणी और प्रवाहिका से इसका रिलेट किया है, आईबीएस, इरिटेबल बावल सिंड्रोम।
हम देखते हैं कि मन ये आंतड़ों में होता है और आंतड़े जो है, इंटेस्टाइन जो है, ये मन में होता है। ये डायरेक्ट रिलेशन आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है ग्रहणी और प्रवाहिका के बारे में। और ऐसे पेशेंट्स जिन्हें 5 बार, 8 बार, 12 बार, मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि 32 और 36 बार मोशंस, जिन्हें दिन भर में जाना रहता है, सुसाइडल थॉट्स एंड काफ़ी सीवियर कंडीशन है, ऐसे पेशेंट में ग्रहणी चिकित्सा, प्रवाहिका चिकित्सा और एक तरीके से मेध्य चिकित्सा, ब्राह्मी जैसे दवाइयाँ इस्तेमाल करके किस तरह से पेशेंट्स इंप्रूव होते हैं। सो हर कंडीशन जहाँ पर सत्वता की ज़रूरत है, सत्वता ये वही है जो स्पीड ऑफ रिकवरी को डिसाइड करता है। पेशेंट्स का कहना है कि मैं कितने जल्दी ठीक होने वाला हूँ, इट डिपेंड्स ऑन योर सत्व गुण, कि आप पॉजिटिव कितने हो, आप कितना अच्छे से फॉलोअप रख रहे हो, डिसिप्लिन क्या है। बिकॉज पेशेंट्स आयुर्वेद के पास आते हैं सभी ट्रीटमेंट्स करने के बाद। सभी ट्रीटमेंट करने के बाद आयुर्वेद से फ़ायदा होता है। इसके लिए क्या चाहिए हमें, वो इनिशियल रिजल्ट्स के लिए, तो इट इज़ द सत्व गुण ऑफ द माइंड। हेंस वी सी ब्राह्मी इज अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। टैबलेट सोलेस सी मेड एंड सिर्फ सोलेस मेड जो एक्टिवेद इंडिया का मेडिसिन है, वी सी ब्राह्मी इज प्रेजेंट इन एक्सट्रैक्ट फॉर्म विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेद्य द्रव्यस। और इस सोलेस सी मेड को दुनिया भर में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस किया जाता है। और इसी तरीके से ब्राह्मी का फ़ायदा, सोलेस का फ़ायदा होता है। कई अलग अलग द्रव्य जैसे क्लासिकल दवाइयाँ, ब्राह्मी घृत, सारस्वत अरिष्ट, स्वर्ण बिंदु प्राशन, ये स्वर्ण प्राशन के जो दवाइयाँ है, बच्चों के जितने भी ब्रेन टॉनिक्स है, मोस्ट ऑफ दीज मेडिसिन दीज हैव ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट्स। सो ब्राह्मी का काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक ब्राह्मी का इस्तेमाल किया जाता है। डिजीनेस, चक्कर आने वाली फीलिंग है, कहीं ना कहीं ऐसे फीलिंग जहाँ पर नर्व वीकनेस है, नर्व वीकनेस चाहे डिजीनेस का हो, विश्वाचिका यानी नेक से हाथों तक क्या हो रहा है, तो रेडिएटिंग पेन, लोअर बैक से लेग्स तक क्या हो रहा है, रेडिएटिंग पेन, जिसे गृद्रेसी कहते हैं। सो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं जहां पर भी पेशेंट का कहना है कि मुंगिया आ रही है, सुन्न पड़ गया है, रेडिएटिंग पेन है, ट्रैवलिंग पेन है, नर्व डिसऑर्डर्स, हम उसे डायग्नोस करते हैं। और ऐसे पेशेंट में ब्राह्मी इस्तेमाल करते ही पेशेंट को फायदा होते हुए हम देखते हैं। ऑफ कोर्स साइटिका के केसेस पेशेंट्स काफ़ी इग्नोर करते हैं, काफ़ी सीवियर होते हैं। सो ऐसे पेशेंट के लिए एकांग वीर हो गया, महावात विद्वांस हो गया, महा योगराज हो गया, वाद गजांकुश रस, समीर पन्नग रस, ये कई अलग अलग नर्व टॉनिक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, विष तिंदुक जैसे दवाइयाँ। इसके साथ ब्राह्मी का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है। ब्राह्मी एक अद्भुत नर्व टॉनिक भी है। सो माइंड, स्किन, ब्रेन टॉनिक, डायबिटीज़, एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, कई अलग अलग इसके बेनिफिट्स हैं। ब्राह्मी ये जूस फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, ये सिरप फॉर्म में है, ये कई अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है, अक्रॉस द ग्लोब वेरी इजीली अवेलेबल। एस्कॉर्बिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। ब्राह्मी के बारे में जितना बात करें उतना कम है। तो ये था ब्राह्मी इस द्रव्य के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछिए। दिस इज ऑल फॉर नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, be progressive.